नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हम इस वक्त मौजूद है थावे प्रखंड के अंतर्गत आने वाले धतिंगना पंचायत में, जहां पे 18 तारीख की सुबह 6:30 बजे के आसपास यहां के धतिंगना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर का अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। ये वही जगह है जहां पे आप लोग देख रहे हैं। यहां पे नाद पे वो गाय को बांध रहे थे और इसी जगह पे उनको अपराधियों द्वारा गोली मारा गया है। और यहाँ के जो इस घर के मालिक हैं सत्य प्रकाश जी, जो सब कुछ जानते हैं यहाँ पे इस घटनाक्रम के बारे में, हम इनसे बातचीत। जी सर, तो ये जो घटना है कितने बजे के आसपास? सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे के आसपास दो अपराधी थे। दो अपराधी यहाँ पर आए, बाकी अपराधी थे जो इधर उधर साइड में थे, लेकिन फ्रंट पे दो ही आए। दो आए। और पहले वो लोग चाकू से नहीं, पहले प्रयास उन लोगों का था कि उसका उठा के अपहरण के हिसाब से लेके चले जाए, किडनैपिंग का। जब उसमें वो लोग सक्सेस नहीं हुए तब चाकू से वार किए, क्योंकि वो डर जाए बेचारा, डर के बैठ जाए। जैसे चाकू ये लोग चलाए तो भागा। वहाँ से भागते हुए बेचारा इधर गेट के तरफ जैसे पहुँचा, यहाँ गेट खुला हुआ था। जब यहाँ वो लोग देखे कि अब इधर निकल जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा, तब उसको यहाँ वो लोग गोली मार दी। जो गोली उनके बगल में उनके लगा है। वो फिलहाल नवनिर्वाचित मुखिया थे। और आप ही के यहाँ वो कितने दिनों से रह रहे? बहुत पहले से 2002 में वो आए थे। वो लोग विस्थापित थे, वहाँ खवाजेपुर के तरफ उन लोगों का पैतृक घर था। और जैसे नारायणी का कटाव हुआ तो उन लोग यहाँ आए। यहाँ आके उन लोगों का और उनके भाई और उनकी जो भवेज हैं उन लोगों का वहाँ मकान हम अपने ज़मीन में मेरे बना, उन लोग बनवा लिए, हम लोग दे दिए, चूँकि वो लोग बहुत गरीब थे। ई बेचारा का शादी एक हुआ था बहुत पहले, पत्नी मर गई थी, ये अकेले ही थे, तो उसी वक्त से मेरे घर रहने लगे। आपके घर के मेंबर की तरह, एकदम हमारे घर के सदस्य की तरह रहने लगे। और ये जो मुखिया का इलेक्शन यहाँ पे SC/ST सीट, और ये आप ही लोगों के आधार पे मुखिया का इलेक्शन लड़े होंगे। जी। तो आपका जो शक है यहाँ के स्थानीय ही है। नाम FIR नेम्ड FIR है, FIR का कॉपी ले लिया जाए, उसमें नेम्ड है जी अजय सिंह, कामेश्वर सिंह, उज्जवल सिंह, गुल्लू सिंह जी। और जो मान लीजिए कि जिन लोगों को नामांकित FIR कराया गया है, ये लोग भी अपने किसी समर्थित उम्मीदवार को इलेक्शन में अजय सिंह पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि थे, जो पिछले चुनाव में ललिता देवी मुखिया जीती हुई थी, उनकी ही प्रतिनिधि थे। और इस चुनाव में भी ललिता देवी कैंडिडेट थी। चुनाव में वो हार गई, सुखल जीत गए, और उसी चुनावी रंजिश का परिणाम आज उनको मृत्यु का घाट उतार दिया गया, ये सुखल मुसहर को। जी। और इसमें से आपकी जानकारी के अनुसार किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई? मेरे हिसाब से गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन बहुत सक्रिय मूड में हमको दिखाई नहीं देता है जी। लिपापोती के मूड में लगभग लिपापोती की तरफ ही केस अग्रसर हो रहा है। कल यहाँ पे पप्पू यादव भी आए हुए थे। पप्पू यादव आए थे, और बहुत लोग आए हुए थे। सुभाष सिंह जिला परिषद अध्यक्ष वो थे, और रियाजुल हक राजू वहाँ पे थे जी। सभी लोग थे, लेकिन प्रशासन है भाई, उनके आगे किसका चलने वाला है। अभी की जो स्थिति है उसमें हमको नहीं दिख रहा है कि वो बेचारे को न्याय मिल पाएगा प्रशासन से। अच्छा, सुखल मुसहर के परिजन में से कौन कौन से हैं यहाँ? उनके भाई हैं और उनकी भवेज हैं, उनके भतीजा 2 हैं। उनके भतीजा वगैरह है? इनको कोई बच्चा वगैरह नहीं है? नहीं, इनका कोई बच्चा। इनका उम्र कितना होगा? लगभग 42 साल के आसपास। तो चलिए, यहाँ पे जो भी पूरी स्टोरी है जो हमारे सत्य प्रकाश जी है, ये पूरी तरीके से बयां कर चुके हैं। अब देखना है कि जो पुलिस है, हालांकि ये लोग नामजद FIR तो करा चुके हैं, उनके जो आवेदन करता है वो उनके भवेज है। आई विटनेस हम हैं, चूँकि हमारे दरवाजे पर घटना हुआ है, हम लोग देखे थे। जी। तो घटना के चश्मदीद आप कहाँ पे थे? यहीं पे। और जब आवाज़ हुई तब आप आए? जी। तो जैसा कि जो भी यहाँ पे घटना घटित हुआ है उसके बारे में आप सभी कुछ जान चुके हैं। अब यहाँ पे चुनावी रंजिश भी नज़र आ रहा है। जो ऊपर ये लोग FIR कराए हुए हैं, वो भी एक समर्थित उम्मीदवार को खड़ा कराए हुए थे, और इन लोगों के भी एक उम्मीदवार थे। अब इसी रंजिश को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि हो सकता है कि उस रंजिश की वजह से सुखल मुसहर की कहीं ना कहीं अपराधियों द्वारा जान ले ली गई होगी।
तो चलिए अब देखना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक इसमें सूखल मुसहर को न्याय दिला पाती है। अब ये आगे हमें देखने की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।